हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान में। तो जैसे कि आप थंबनेल पे देख चुके होंगे, हमारा अभी की वीडियो है टॉप 10 पीवाईक्यूज पे। पीवाईक्यूज इसलिए क्योंकि नॉर्मली जो हमारे पेपर में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वो प्रीवियस ईयर से ही होते हैं और उसके जो ऑप्शंस होते हैं ए बी सी डी, उससे ज्यादा रिपीट होता है। तो अगर हम उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से कर लेते हैं तो हमारे जो पीवाईक्यूज है उससे हमारा आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और हमारा जो हमारे सब्जेक्ट पे पकड़ है वो अच्छी बन जाती है। आई होप आप मुझे जानते होंगे। मेरा नाम काजल है। मैं ऑलरेडी यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने आई हूँ, नथिंग एल्स। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर एंड उसका डिस्क्रिप्शन। और मैं आपको आज क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगी, तो प्लीज पेशेंस के साथ में पूरी वीडियो जरूर देखेगा, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलते हैं हम अपनी स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। विजय जैन सूरी, नरपति नाल, शालिभद्र सूरी, आसगु, रेवंतगिरी राज, भारतेश्वर बाहुबली राज, बीसल देव रासू, चंदन बाला राज। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। मैं आपको कुछ समय का टाइम देती हूँ, कुछ सेकंड रुकेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो, प्लीज अपने आंसर जो है कमेंट में लिखिए और ये भी बताइए कि आपने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों किया। प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आप करिए अपना भी कंप्लीट। आई होप आपने आंसर देख लिया होगा, आपने आंसर लिख दिया होगा। तो चलिए हम इसके आंसर पे चलते हैं और ये भी देखेंगे कि इसे हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सॉरी, ऑप्शंस तो ये रहे, आप एक बार ऑप्शंस भी देख लीजिए। सॉरी, मैं ऑप्शन साथ में रखना भूल गई थी। आई होप आपने अभी तक मैं आंसर लिख दिया होगा। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं और हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते थे ये भी देखते हैं। तो इसका सही आंसर है बी। बी, विजय सेन सूरी का रेवंत गिरिराज, नरपति नाल का बीसल देव रासो, शालिभद्र सूरी का भारतेश्वर बाहुबली राज, आसगु का चंदन बाला राज और डोगनपेपा का योगचर्या। तो हम इसको कैसे सबसे इजीली सॉल्व कर सकते थे वो देखते हैं। विजय सेन सूरी, आपने जैसे यहाँ पे देखा, इनकी जो सबसे फेमस
इसमें विजय सेन सूर्य है जिनका रेवंतगिरी रास है। और यहाँ पे हम देखें तो शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी का भी सबसे फेमस है भारतेश्वर बाहुबली रास। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे तो ए का देखिए, ए का क्या होना चाहिए था, रेवंतगिरी रास, और ये एक ही ऑप्शन में था, तो हम यहीं से अपना आंसर लगा सकते थे। यहीं से हम बी को टिक कर सकते थे क्योंकि ए में एक ही में था, और शालिभद्र सूरी का जो यहाँ पे था भारतेश्वर बाहुबली रास, बी का 3 भी सिर्फ एक ही में था। तो इस तरीके से हम इजिली सॉल्व कर सकते थे, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। विसलदेव रासोबी, नरपति नाल का विसलदेव रासोबी, विजय सेन सूरी का रेवंतगिरी रास, और शालिभद्र सूरी का भारतेश्वर बाहुबली रास, और आसगू का चंदनवाला रास। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको सारे अच्छे से करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे कोड भी मैंने यहीं पे रख दिया है, वहां पे पिछली बार मिस्टेक से दूसरे पेज पे चला गया था। आपको मैं कुछ टाइम देती हूँ, इतने में आप अपना आंसर देख लिख दीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आई होप आपने आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें देखिए सबसे आसान तरीका जो था वो था श्री संप्रदाय का। श्री संप्रदाय को सबको पता होता है, रामानुजाचार्य। डी का 3 एक ही में है, देखिए। और इसके अलावा भी हम चेक कर लेते हैं। ब्रह्म संप्रदाय कम लोगों को पता होता है, माधवाचार्य जी। रुद्र संप्रदाय सबको पता होता है, विष्णु स्वामी जी, इनके प्रवर्तक है। संकादिर संप्रदाय, निम्बार्काचार्य जी। अब इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर नंबर है डी। और सबसे आसान तरीका, यहाँ पे आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकती थी ए और बी में, तो ए तो पहले ही कट जाता, सी भी कट जाता। अब इसमें और इसमें कंफ्यूजन थी, इसमें और इसमें तीनों में आ रहा था, तो आप ये वाला देख सकते थे, रुद्र संप्रदाय वाला। रुद्र संप्रदाय का विष्णु स्वामी होना चाहिए था, और संकादित संप्रदाय ये बहुत फेमस है, इनका निम्बार्काचार्य जी था। इससे आप अंदाजा लगा सकते थे अगर आपको आंसर में कंफ्यूजन होती तब भी। श्री संप्रदाय का रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय का मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय का विष्णु स्वामी, संकादित संप्रदाय का निम्बार्काचार्य। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रबंध काव्यों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चंडी चरित्र, द्रोण पर्व, संग्राम सार, सुजान चरित्र, हिम्मत बहादुर, विद्रावली, कुलपति मिश्र, राम सिंह, गोविंद सिंह, सुदन, पद्माकर। यहाँ पे सारे प्रबंध काव्य हैं, और यहाँ पे सारे उनके रचनाकार हैं। आप आंसर दीजिए, उसके बाद हम आंसर देखेंगे, और ये भी देखेंगे हम कैसे इजिली तरीके से, आसान तरीके से उसको कर सकते थे। आई होप आपने आंसर लिख दिया होगा। चलिए अब आंसर की तरफ चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं और फिर आंसर देखेंगे। तो जैसे कि सब चंडी चरित्र बहुत ज्यादा फेमस है, तो इसका हम देखेंगे तो ए का 3। सॉरी, आई थिंक ये गलत हो गया है मेरे से क्वेश्चन। नहीं नहीं, ठीक है। ए का 3 ये भी काफी फेमस है, तो हमें इसके रचनाकार पता होने चाहिए, गोविंद सिंह। उसके बाद जो सबसे ज्यादा फेमस है, जो हमारे सिलेबस में भी है, वो है सुजान चरित्र। ये काफी फेमस है और ये सुदन जी का है। तो आप ए का 3 देख सकते हैं, ए का 3 सिर्फ एक ही में है, डी में ही है, तो यहीं से हमारा आंसर बन जाता है। पर अगर आपको वो ना भी पता हो तो आप सी का 4 देख सकते हैं, सुदन।
ये आप इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। दो द्रोण पर कुलपति मिश्र, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हिम्मत बहादुर, वृदावली, पद्माकर। पद्माकर के नाम से आपको काफी और रचनाएं मिल जाएंगी और काफी रचनाकारों की भी है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होती है, बट आपको सुजान चरित और इससे कंफर्म हो जाएगा। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर नंबर डी है, जैसे मैंने आपको बताया था, चंडी चरित्र, गुरु गोविंद सिंह, द्रोण पर्व, संग्राम सार, कुलपति मिश्र, सुजान चरित, सुदन, हिम्मत बहादुर उदावली, पद्माकर, पाहुड़, दोहा राम सिंह जी का है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और ये मत सोचिएगा कि ये पहले का पेपर है तो ये यूजफुल नहीं है, क्योंकि अभी भी इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन बनेंगे कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है, कविता रत्नाकर किसकी रचना है, और वो ना आजकल जो न्यू पैटर्न है उसमें इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि कविता रचनाकर इसकी रचना है कि नहीं, मतलब ऐसे हाँ या नहीं नहीं पूछते, पर स्टेटमेंट में बन जाते हैं। आपको 5 स्टेटमेंट दी होगी और उसमें बहुत ही छोटी-छोटी गलती होती है, और अगर आपको ये बेसिक बेसिक चीजें भी नहीं पता तो आप वो वाले क्वेश्चन बिल्कुल से सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये वाले भी करने चाहिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1, प्रेम वाटिका, कविता रत्नाकर, रस रतन, तिलक शतक, रस खान, सेनापति, पोकर कवि, मुबारक, कादिर। ये काफी इजी है, आपको भी पता होगा। आप सॉल्व कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम आंसर की तरफ चलते हैं और आंसर देखते हैं। पहले हम इसको मिला के देख लेते हैं। प्रेम वाटिका बहुत ही मशहूर रचना है रसखान जी की, और रसखान जी हमारे सिलेबस में भी आते हैं, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हमें पढ़नी है हमारे सिलेबस में। कविता रत्नाकर, सेनापति, सेनापति जी भी जो आपको रीतिकाल है उसके बहुत फेमस कवि है, तो आपको याद रखना पड़ेगा इनकी भी रचनाएं। कविता रत्नाकर इनकी है, तो देख लीजिए। बी का 1 प्रेम वाटिका एक ही में है, कविता रत्नाकर बी का 2 जब एक ही में है तो हमें और ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, पर कविता रत्नाकर बहुत फेमस रचना है जो कि सेनापति जी की है, और वो 2 सेनापति एक ही में है। फिर हम आगे देख लेते हैं। रस रतन सी का 3 फुकर कवि, और तिलक शतक मुबारक। अब इसका आंसर देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया, आंसर नंबर बी 1 2 3 4 जिस सीरीज में था उसी में था। प्रेम वाटिका रस खान, कविता रत्नाकर सेनापति, रस रतन पोकर कवि, तिलक शतक मुबारक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। वनवेला, उत्तरा, परिक्रमा, चित्रधारा। ये रचनाएं हैं। ये सूची 2 में उनके राइटर्स है राम नरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। ये काफी फेमस रचनाएं, आई होप आपको पता होगा। यहाँ पे इसके कोड दे रखे हैं, ये देखिए। जैसे ये कोड है ए का 1, बी का 2, सी का 3। मैं आपको कोड देखना भी सिखा देती हूँ। जैसे ये है, अगर आप बी ऑप्शन टिक करते हैं तो ए का 2 होगा और बी का 3 होगा। अभी आप देख लीजिए अपने हिसाब से कि कौन सा कोड सही है, ए बी सी डी, कौन सा आंसर होना चाहिए। उसके बाद हम आंसर पे चलेंगे। आई होप आपने अभी तक में आंसर सोच के कमेंट में लिख दिया होगा। अब आगे चलते हैं, हम आंसर देखते हैं हम इसका आंसर कैसे बना सकते थे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हाँ कैसे कैसे चीजें होनी थी। चलते हैं हम आगे। देखिए, वनवेला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
अब बी का देखिए 2 कहाँ पे है, बी का 2 2 में है, तो हम ए को और सी को काट सकते हैं। बच गया हमारे पास बी और डी, ये दोनों में है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं उत्तरा। उत्तरा जो सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, तो बी का 3 किसमें है, सिर्फ बी में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। परिक्रमा फोर्थ महादेवी जी की रचना है, और चित्रधारा जयशंकर प्रसाद जी की। और ये जो वनवेला है, वनवेला जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, ये भी हमारे कविताओं वाले सेक्शन में एक कवि है, सुमित्रानंदन पंत जी भी है, महादेवी वर्मा जी भी है, और जयशंकर प्रसाद जी भी है। सारे इंपॉर्टेंट है, आपको इन सबकी रचनाएं याद रखनी है, जो बाकी भी इन्होंने करी है। सिर्फ हमारे सिलेबस वाली याद नहीं रखनी, बाकी भी रखनी है। चलिए अब आंसर देखते हैं। वनवेला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उत्तरा पंत जी की, परिक्रमा महादेवी वर्मा जी की, चित्रधारा जयशंकर प्रसाद, मिलन मिलन नाम नरेश त्रिपाठी। इनका एक और भी है मिसअप करके, मैंने याद किया था, मिलन स्वप्न स्वप्न, ये भी इनकी एक रचना है। और एक और थी, मैं आपको बाद में बता दूंगी, अभी मेरे ध्यान नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रिय स्वतंत्र सब, अमृत मंथ नव, भारत में भर दे, इस पार प्रिय मधु है, तुम हो उस पार, ना जाने क्या होगा, अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वालों को, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। ये सबसे फेमस है, ये तो आपको पता ही होगा, डी वाला। और ये दो ही ऑप्शन में है, तो आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आप इतना आंसर देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। आई होप आपने अभी तक में आंसर देख लिया होगा और लिख भी दिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो सबसे फेमस है वो है, यह दीप इसे नीरव जलने दो। डी का क्या होना चाहिए था, डी का होना चाहिए था 4, और डी का 4 हमें 2 में देखने को मिल रहा है, तो बी और सी, बी और डी कट गए, ए और सी रह गया। तो अब जो ये है, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये प्रिय प्रवास या फिर उससे है, क्या कहते हैं, सॉरी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं आपको रचना का नाम देख के बता दूंगी। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, और ये हमारे सिलेबस में भी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, जो कि एक ही में है, दो में ही है। देखिए, ए का दो, सिर्फ एक ही में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। इस पार प्रिय मधु है, तुम हो उस पार, ना जाने क्या होगा, ये है हमारे हरिवंश राय बच्चन जी की। अरे कहीं देखा है तुमने मुझ जैसा प्यार करने वाला, जयशंकर प्रसाद जी की। और ये मैंने आपको बता दिया, महादेवी वर्मा जी की बहुत फेमस रचना है। यहाँ पे जितनी भी पंक्तियां और उनके रचनाकार सारे लिखे हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। जयदेवपुरी, चंद्रमाधव, फुलबाबू, निर्गुनिया, बलचन नामा, झूठा सच, नाचो बहुत गोपाल, नदी के द्वीप, सूरज का सातवां घोड़ा। आप इसे सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। हम्म, आप इतने से सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आजकल जो पात्र आते हैं वो हमारी रचनाओं में से आते हैं, पहले जो थे वो बाकी में से भी आ जाते थे।
पर इसका आंसर करना बहुत ईज़ी होगा, मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे जो जयदेवपुरी है, वो पात्र है झूठा सच का और ए का 2 सिर्फ़ एक ही में है, तो हमारा आंसर यहाँ से ए बन जाएगा। चंद्रमाधव, नदी के द्वीप, फूलबाबू, बलचलनामा, बलचन बलचनमा सॉरी, निर्गुनिया, नाचो बहुत गोपाल। नाचो बहुत गोपाल बहुत फ़ेमस रचना है, पर अभी इसके पात्र नहीं पूछे जाते हैं ज़्यादातर। अभी जो हमारे सिलेबस में रचना है उससे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये भी बहुत फ़ेमस रचना है, तो आपको ये भी याद रखनी है, सूरज का 7वाँ घोड़ा भी याद रखना है और नदी के द्वीप भी याद रखना है। चलिए आंसर देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ओह! निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। आनंदी, दीनदयाल, डॉक्टर जयपाल, शंकर। मंत्र, सवा सेर गेहूँ, जुलूस, बड़े घर की बेटी, मूठ। यहाँ पे कोड दे रखे हैं, आप आंसर बनाइए, फिर हम आगे चलते हैं। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा क्योंकि ये आंसर बहुत ही ज़्यादा ईज़ी था। देखिए आनंदी जो है वो प्रेमचंद की जो रचना है, कहानी है, बड़े घर की बेटी उसका पात्र है और ए का 4 सिर्फ बी में ही है। तो इससे इसका आंसर करना बहुत आसान हो जाता है और प्रेमचंद जी की सारी रचनाएँ बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमें उसके पात्र पता होने चाहिए। दीनदयाल, जुलूस, दीनदयाल जुलूस, ठीक है? डॉक्टर जयपाल, मुझ, शंकर, सवासेर गेहूँ। ये भी सवासेर गेहूँ भी प्रेमचंद्र जी की रचनाएँ हैं। इसका आंसर देखते हैं हम। आनंदी बड़े घर की बेटी प्रेमचंद्र की रचना, दीनदयाल जुलूस प्रेमचंद्र की रचना, डॉक्टर जयपाल मुठ प्रेमचंद्र की रचना, शंकर सवा सेर गेहूं प्रेमचंद्र की रचना, भगत मंत्र कहानी है ये प्रेमचंद्र की रचना है। प्रेमचंद्र की सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारी याद रखनी है। कईयों के पात्र भी पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके नाट्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। जैसे चंद्रावली है, विशस्य, विष्मोदम, एक गुट, करुणालय, गीतिनाट्य, एकांकी, भान, नाटिका, प्रहसन। या आपको बताने चंद्रावली किस किसका वो है, मतलब वो प्रहसन है, नाटिका है, भान है, एकांकी है, गीतिनाट्य है। यहाँ पे इसका कोड दे रखा है, आप आंसर सोचिए, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपने आंसर सोच लिया होगा, लिख भी दिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे चंद्रावली सभी जानते हैं एक नाटिका है, ठीक है? और विशस्य विस्मय बोधम, या ये भारतेंदु जी की रचना है और ये इन्होंने भान में लिखी थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं ए का 4 सिर्फ एक ही में है, इसलिए ये ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक गुट एकांकी है। अगर आपको कुछ भी ना पता तो आपको ये पता होगा एक गुट जो है एकांकी है। आप सी का 2 देख सकते हैं, सिर्फ एक ही में है, तो भी आपको आंसर अंदाजा लगा सकते थे। करुणालय गीति नाट्य, और ये अभी भी एक जो अभी वो पेपर हुआ 2024 का, उसमें पूछा गया है कि करुणालय किस विधा की रचना है, तो ये इम्पोर्टेंट है, विधा भी पूछ ली जाती है, सीधा-सीधा पूछा गया था। चलिए अब हम आंसर देखते हैं। चंद्रावली, नाटिका, भारतेंदु, विशस्य, विश्वमोदम, भान, भारतेंदु, एक गुट एकांकी, जयशंकर प्रसाद, करुणालय, गीतिनाट्य, जयशंकर प्रसाद, अंधेर नगरी, प्रहसन, हरि भारतेंदु, हरिश्चंद्र। यह हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सॉरी आपने गलती से आंसर देख लिया। निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। अभिनव गुप्त, राजशेखर, महिम भट्ट, भोजराज। सरस्वती कंठाभरण, धवन्यालोचन, काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा, व्यक्ति विवेक। आप इतने आंसर सोचिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा और कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया होगा, और अगर किसी को ज़्यादा टाइम लगता है तो पॉज़ करके भी देख सकता है। तो अभिनव गुप्त का जो सबसे फेमस है इसमें राइटर अभिनव गुप्त, उनका धवन्यालोचन। तो ए का आप सेकंड देखिए, ए का सेकंड सिर्फ सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। राजशेखर का काव्य मीमांसा, महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक, भोजराज का सरस्वती कंठाभरण। और इसमें एक और रह गया है जो कि मम्मट जी का काव्य प्रकाश है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अभिनव गुप्त का धवन्यालोचन, राजशेखर का काव्य मीमांसा, महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक, भोजराज का सरस्वती कंठाभरण, ये सारी इंपॉर्टेंट है। तो हमारी वीडियो खत्म होती है। आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफी इंफॉर्मेटिव थी, आपकी यूजीसी नेट जर्नी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो इसके लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको जितने भी अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिल सके। कमेंट में अपने सवाल और सुझाव दोनों दे सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें अपने यूजीसी नेट तैयारी कर रहे साथियों के साथ में। कांटेक्ट के लिए हमारा जीमेल आईडी है ugcnet-hindi-gyan@gmail.com, और फ्री कंटेंट लाइक पीडीएफ्स एंड नोटिफिकेशंस के लिए यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान 2025 को फॉलो कीजिए। यहाँ पे आपको और भी फ्री कंटेंट मिल जाएगा, लाइक पीडीएफ्स, जो हमारी रचनाओं की पीडीएफ्स है वो धीरे धीरे करके मैं सारी चीजें डाल दूंगी। नमस्कार, धन्यवाद, जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।